प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड में अगला अध्याय प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता संत रैदास जी हैं। आइए सबसे पहले हम लोग संत रैदास जी के जीवन चरित्र के विषय में जान लेते हैं। भक्तिकालीन कवियों संत रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु सटीक साक्ष्यों के अभाव में आज भी इनका जीवन अंधकारपूर्ण ही है। रैदास की अनेक कृतियों में उनके अनेक नाम देखने को मिलते हैं। देश के विभिन्न भागों में उनके ऐसे अनेक नाम प्रचलित हैं जिनमें उच्चारण की दृष्टि से बहुत थोड़ा ही अंतर है, जैसे रैदास, रविदास, रयदास, रदास, रईदास आदि। इस तरह से अनेक नाम हैं जिनसे भिन्नता ही प्रकट होती है। इसीलिए लोक प्रचलन और सुविधा की दृष्टि से उनका मूल नाम रैदास ही स्वीकार किया गया है। भक्तमाल में कहा गया है कि रैदास रामानंद जी के शिष्य थे। रैदास जी के जन्म के संदर्भ में विद्वानों की आम राय यह है कि रविदास स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। उनका नाम रैदास प्रचलित है। उनका जन्म काशी में मडुआडीह ग्राम में संवत 1471 में माघी पूर्णिमा को रविवार के दिन हुआ था। रविवार को जन्म होने के ही कारण उनका नाम रविदास पड़ा है। रैदास के निर्माण की तिथि तथा स्थल के विषय में भी कोई प्रामाणिक सूचना नहीं मिलती है। चित्तौड़ के रविदासी भक्तों का कथन है कि चित्तौड़ में कुंभन श्याम के मंदिर के निकट जो रविदास की छतरी बनी हुई है, वही उनके निर्माण का स्थल है। उस छतरी में रैदास जी के निर्माण की स्मृति स्वरूप रैदास जी के चरण चिन्ह भी बने हुए हैं। रैदास रामायण के रचयिता ने लिखा है कि रैदास गंगा तट पर तपस्या करते हुए जीवन मुक्त हुए। दोनों ही विचारधारा वाले लोग रैदास का सदेह गुप्त होना मानते हैं। श्रद्धालु भक्त महापुरुषों का सदेह गुप्त होना ही मान सकते हैं, किंतु इस सदेह गुप्त होने से एक संशय उत्पन्न होता है। वस्तुतः रैदास के निर्माण को किसी ने देखा नहीं और इसीलिए उनकी मृत्यु को श्रद्धापूर्वक संदेह गुप्त अथवा सदेह गुप्त कह दिया। वस्तुतः रैदास जी अचानक किसी स्थल पर अनायास ही स्वर्गवासी हो गए होंगे और भक्तों को ज्ञात नहीं हो सका होगा। संत रैदास उन महान संतों में स्थान रखते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। इनकी वाणी ज्ञानाश्रयी होते हुए भी ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी शाखाओं के मध्य सेतु की तरह है। रैदास जी से संबंधित रचनाएं हैं जो आदि ग्रंथ में उपलब्ध रैदास की वाणी वेडियर प्रेस, संत रैदास और उनका काव्य, ये है संपादन हुआ है रामानंद शास्त्री तथा वीरेंद्र पांडे जी द्वारा। संत सुधासार, ये संपादक हैं वियोगी हरि। संत काव्य, इसके हैं परशुराम चतुर्वेदी जी। संत रैदास व्यक्तित्व एवं कृतित्व संगम लाल पांडे जी ने किया है। संत रैदास, ये डॉक्टर जोगिंदर सिंह हैं। इस तरह से इनकी भाषा शैली देखिए। रैदास की भाषा वस्तुतः तत्कालीन उत्तर भारत की सामान्य जनता के प्रति ग्राह्य भाषा बनकर राष्ट्रीय एक सूत्रता की भाषा बन गई थी। इनकी भाषा में अवधि एवं ब्रज के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। इनकी शैली भी प्रसाद गुण संपन्न और मुख्यतः अभिधात्मक ही रही है। रैदास के काव्य में भावातिरेक की मात्रा अधिक थी, अतः उनकी रचनाओं में उस अतिरेक को प्रकट करने के लिए प्रतीकात्मक लाक्षणिक शैली अनेक स्थलों पर सहायक सिद्ध हुई है। इस तरह से संत रैदास जी का जीवन परिचय समाप्त हो गया है। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन मंगलमय हो।